नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि हम सभी अभी पीड़ित हैं इस कोरोना की वजह से, सभी का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है इस महामारी के कारण। विशेष रूप से यदि हम देखें तो विद्यार्थी वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा हुआ, जहाँ पर स्टूडेंट्स घर पर ही रहने की वजह से एक अवसाद की स्थिति में आ रहे हैं। वहीं पर उनको यह भी चिंता है कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा, क्योंकि वो समय भी दे रहे हैं, अपना पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी स्टडीज़ में वो बेस्ट जैसा चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जो कि हमारे लिए नई है और स्टूडेंट्स अपने, जैसा कि उनके साथ यदि हम देखें हमारी परंपरागत परिपाटी को, तो स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके ही अपने क्वेरीज़ को सॉल्व करते रहे हैं और वैसे ही उन्हें समझ में आता रहा है। वहाँ पर कोरोना की वजह से ऑनलाइन टीचिंग ही मात्र एक विकल्प है। तो हम ऑनलाइन टीचिंग के पक्ष और विपक्ष दोनों को पर चर्चा करने के लिए आज इस चैनल में रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर रेखा गौड़ मैडम के साथ। डॉक्टर रेखा गौड़ मैडम एक जानी मानी पर्सनालिटी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि बाल भारती बीएड कॉलेज की प्राचार्य पद पर सुशोभित हैं। डॉक्टर रेखा गौड़ मैडम सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ी हुई रहती हैं, विद्यार्थियों को नवाचार शिक्षण पद्धतियों से जुड़े हुए रहती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। मैं आपका इस चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा गौड़। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हम पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानते थे, बात करते थे, बहुत सी चीज़ें उसके बारे में सर्च भी करते थे, लेकिन पेंडेमिक के बाद से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बिल्कुल बंद हो गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ है तो वो है हमारा एजुकेशन, जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 पेंडेमिक, ये एक ऐसा वर्ड है जिसने हम सब लोगों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, बदल के रख दिया है। एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा बदला है। सीखने के नए नए तरीके इसने हमको सिखाए हैं। एजुकेशन के लिए एक नया रास्ता खोला है। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। आज पूरे वर्ल्ड में बच्चों में नया सीखने के लिए डिजिटल लर्निंग ज़रूरी है, और अब केवल एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑनलाइन हम लोग सीखने लगे हैं, क्योंकि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली जो ऑनलाइन लर्निंग के डिमांड में आया है, उसकी ज़रूरत अब फ्यूचर में भी हमें नज़र आने लगी है। हमें लगने लगा है कि फ्यूचर भी इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन लर्निंग की कुछ पॉजिटिविटी भी मैं कुछ मानती हूँ, कुछ नेगेटिविटी भी मानती हूँ। एडवांटेजेस तो ये है कि शायद कुछ एफिशिएंसी बढ़ गई है। जैसे ऑनलाइन लर्निंग टीचर्स को परफेक्टली पढ़ाने के लिए वीडियोस मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और टीचर्स उनकी हेल्प से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी, दोनों के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, हमारी लोकेशन कुछ भी है, लेकिन हम वहाँ बैठकर ऑनलाइन क्लास ले भी सकते हैं और अटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसके बाद भी जब भी कभी हमारे पास समय हो हम उसे सुन भी सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी है, ऑनलाइन लर्निंग जो हम फिज़िकल लर्निंग जो है हमारी, उससे कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है। फाइनेंशियल कॉस्ट उसमें कम आती है, इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखती है।
इम्प्रूव्ड करता है स्टूडेंट अटेंडेंस को, क्योंकि स्टूडेंट कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकता है, तो मिस करने के चांस बहुत कम रहते हैं। फिज़िकल क्लास में बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, कहीं जाना है, कुछ काम है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम घर में हैं तो घर से भी ऑनलाइन क्लास हम लोग अटेंड कर सकते हैं। सो इट्स अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल। स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट का, क्योंकि हम साइकोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति के सीखने का, सोचने समझने का तरीका अलग होता है। तो कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो कुछ ऑडियो लर्नर्स होते हैं, मतलब कुछ देखकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ सुनकर सीखना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग दोनों ऑप्शन हमको देती है। लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन लर्निंग की। जैसे कि लंबे समय तक स्क्रीन पर फोकस रखना एक मुश्किल टास्क होता है, और स्टूडेंट सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं मोबाइल लेकर आपके सामने बैठी हूँ और बीच बीच में व्हाट्सएप के, फेसबुक के या इंस्टाग्राम के अलग अलग नोटिफिकेशन हमारे सामने आ रहे हैं, और उन नोटिफिकेशन की वजह से बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और वो देखना चाहते हैं कि ऐसा किसका मैसेज आ गया और मैं तुरंत रिप्लाई करूँ। टेक्नोलॉजी इशू रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और सब जगह बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। छोटे शहरों में, गांव में कनेक्शन एक जैसा नहीं रहता, बार बार लॉस्ट हो जाता है। इससे इरेगुलरिटी होती है, रेगुलरिटी ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट और टीचर के बीच फ़िज़िकल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। कैसे कि जब फिज़िकल क्लास हम लोग अटेंड करते हैं तो स्टूडेंट और टीचर दोनों आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे की फेस एक्सप्रेशन, एक दूसरे से बात करना, सुनना, समझना सब बहुत इजी टास्क होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम लोग वीडियो ऑन करके अपने आप को हाइड करके, म्यूट करके छिप जाते हैं, मीन्स आइसोलेट हो जाते हैं, और वो आइसोलेशन हो जाने के कारण टीचर और स्टूडेंट का फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। टीचर्स को भी अलग से डिजिटल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं वो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, जानते नहीं हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। तो उनको पहले सिखाना पड़ा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे, मतलब कैसे पढ़ाना है, टीचिंग कैसे करनी है। बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं है, तो उसके बारे में सब कुछ पहले से उनको सिखाना पड़ा है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बच्चों के बैठे रहने से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चों का आइज़ इशू है, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनको आँखों में प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उनकी आईसाइट वीक नहीं हो जाए, उनकी आइज़ पर इफेक्ट आता है, और इवन बैड पोस्चर भी हो जाता है, मतलब बैठने का तरीका भी हमारा चेंज हो जाता है। हम बहुत कंफर्टेबली बिस्तर पर पीछे लेट के बैठ जाते हैं, तकिया लगा के बैठ जाते हैं, इससे भी पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो इसके लिए एक ईजीली हो सकता है कि स्टूडेंट को बीच बीच में ब्रेक मिलता रहे, और स्टूडेंट का जो बॉडी और माइंड है वो दोनों रिफ़्रेश हो जाए। रेगुलरली 3, 4, 5 घंटे की क्लासेस अटेंड ना हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे लिए जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही थोड़ी सी नुकसानदायक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है अपनी बात को दूसरे आदमी तक पहुंचाने का, और अगर ऐसा चलता रहता है लंबे समय तक तो बच्चों की पढ़ाई का या और किसी चीज़ का, उनकी नॉलेज का, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई नुकसान उनको नहीं होगा, और बहुत कुछ वो लगातार सीखते रहेंगे। थैंक यू।